नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एजुकेशन टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? विकल्प है नमकीन, रंगीन, गमगीन और शौकीन। दोस्तों, गमगीन शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है? विकल्प है मंजूल, अतल, मांसल, श्यामल। तो दोस्तों, अतल शब्द में ल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों, विकल्प है स्नानागार, यादगार, मददगार और रोजगार। तो स्नानागार शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। विकल्प है दुर्बल, अगला विकल्प है आदर, त्योहार और बिंदु। तो दोस्तों, त्योहार शब्द में तत्सम शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो विकल्प है विवाह, कहानी, नाच। अगला विकल्प है धैर्य, परख, प्रगट। अगला विकल्प है आग, पत्र, दही और दंड, शीर, शाक। तो दोस्तों, दंड, शीर और शाक सभी शब्द तत्सम है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? विकल्प है बेकार, बेलदार, बेखबर और बेगुनाह। तो दोस्तों, बेलदार शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है? तो दोस्तों, विकल्प है आंख, काक, आम और अगला विकल्प है आंवला, अमावस, कबूतर। अगला विकल्प है आसरा, पकवान, दही और इससे अगला विकल्प है गांव, बाग, बिच्छू। तो दोस्तों, आंख, काक, आम में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में देशज शब्द है? तो विकल्प है औंखली, टोटका, टेटुआ और किवाड़। दोस्तों, इस प्रश्न में डाउट है, तो आपको अगर सही जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? तो विकल्प दिए गए हैं, इस प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम है। दूसरा विकल्प है उसने मुझे आवाज़ दी। अगला विकल्प है कार बस की टक्कर में अनेक लोग घायल हो गए। अगला विकल्प है वह सदैव सच बोलता है। तो दोस्तों, विदेशी मूल के शब्द नहीं है, वह सदैव सच बोलता है, यह बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? तो दोस्तों, पहला विकल्प है दोस्त और खुशी। दूसरा विकल्प है अकेला, साहस। तीसरा विकल्प है देहात तथा आसान। चौथा विकल्प है चेहरा और मौसम। दोस्तों, तीसरे विकल्प में देहात और आसान में कोई भी विदेशी मूल का शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? दोस्तों, विकल्प दिए गए हैं सहज, संयोग, समंदर। अगला विकल्प है गात, गाहक और गणपति। तीसरा विकल्प है चांद, झरना और झुंड। अगला विकल्प है छकड़ा, काजल और खेत। तो दोस्तों, छकड़ा, काजल और खेत ये सभी शब्द तद्भव हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो दोस्तों, विकल्प है प्राथमिकता, सुंदरता, समता और ममता। तो दोस्तों, ममता जो शब्द है इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो दोस्तों, विकल्प है पढ़ाई, दौड़, उतराई और खटाई। खटाई जो शब्द है यह क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? दोस्तों, विकल्प है बालक पहली कक्षा में पढ़ता है। अगला विकल्प है यह पुस्तक मेरी है। इससे अगला विकल्प दिया है हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। अगला विकल्प है समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे। तो दोस्तों, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? तो दोस्तों, पहला विकल्प है वह अभी तक सो रहा है। अगला है बच्चा बहुत देर से रो रहा है। अगला है धावक मैदान में दौड़ रहा है और चौथा विकल्प है वह पतंग उड़ा रहा है। चौथे वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? दोस्तों, विकल्प है भूल और हंसी। दूसरा विकल्प है शिक्षा और अच्छाई। अगला विकल्प है मिठास और चुनाव।
इससे अगला विकल्प है पूजा और जवानी। पहले विकल्प के सभी शब्द संज्ञा और क्रिया शब्दों से निर्मित है। अगला प्रश्न है क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। तो दोस्तों पहला विकल्प है मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। अगला विकल्प है वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। अगला विकल्प है सुबह से वर्षा लगातार हो रही है। अगला विकल्प है वे अचानक चले गए। दूसरा विकल्प क्रिया और विशेषण रहित वाक्य है। अगला प्रश्न है किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों पहला विकल्प है अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। अगला विकल्प है वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है। अगला विकल्प है मेरा गांव पास में ही है। अगला विकल्प है मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों पहला विकल्प अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है विस्मयादिबोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों विकल्प है इनमें वचन के अनुसार विकार होता है। अगला विकल्प है ये केवल शोक और घृणा का भाव प्रकट करते हैं। अगला विकल्प है ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक है। चौथा विकल्प है ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। तो दोस्तों चौथे विकल्प में विस्मयादिबोधक शब्दों के संबंध में कथन सही है। अगला प्रश्न है किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों विकल्प है वह कल ही चला जाएगा। अगला विकल्प है मैं भी उसके साथ जाऊंगा। तीसरा विकल्प है मुझे एक गिलास दूध चाहिए। और चौथा विकल्प है वह तो आज जाएगा। तीसरे विकल्प में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है।